शैलपुत्री भगवती माता सती ने अच्छे वर्ण के लिए, अच्छे पति के लिए 27 वर्ष तक घोर तपस्या की है। अब कल्पना करिए, अच्छा पति मिले उसके लिए अच्छी तपस्या करने की बात कही है देवी भागवत में। अब आज ये कथा की जरूरत क्यों है फिर? आज इसीलिए कथा की जरूरत है कि हमारी बहन बेटियां, हमारी बिटियां, कन्याएं अच्छे पति के बारे में जानती नहीं है। 1,000 कन्या होंगी पूरे देश में जो अच्छे पति के बारे में खोज करती हैं, जानती हैं। बाकी 99+ जितनी कन्या हैं उन्हें अच्छे पति के बारे में पता ही नहीं है कि अच्छा पति कहते किसे हैं। सुधन्याम कर्म भूषणम, जिन कन्याओं को अपने जीवन के लिए व्रत संकल्प करते आता है, जो कन्याएं अपने जीवन के कल्याण के लिए वैराग्य तप त्याग भी कर लेती हैं, उन कन्याओं के लिए श्वेतांगत स्थान मूलम भवतन्न समनसौ सचेत सावरे पसौ। ऐसी कन्याओं के लिए क्या है? श्वेतांबर। ऐसी कन्याओं के लिए स्वयं परमात्मा ही पति बनकर आते हैं। अल्लाह मल्ला छट्टा मट्टा पति उनके सामने आ ही नहीं सकता है महाराज। जिन कन्याओं का व्रत अच्छा नहीं है, सोच अच्छी नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, जीवन शैली अच्छी नहीं है, उन कन्याओं के जीवन में पति के रूप में कोई तुच्छ मुच्छ आदमी आएगा ही नहीं, किनारा हो जाएगा, किनारा। जो आजकल ये ऑफर मिलते हैं ना फ्रेंड बनाने के, ये फ्रेंड बनाने के ऑफर ऐसी कन्या को आएंगे ही नहीं जिस कन्या में व्रत है, तप है, संयम है। श्वेतांबरम प्रतिमूलबंधम भवतेर योगी यत यत सतैः सप्ताह 10 वर्षाणि यथा द्वंद्वम समागते। माता सती ने सप्तविंशति अर्थात 27 वर्ष तक घोर तपस्या की। अब इससे ये सिद्ध हो गया है कि माता सती और शंकर का विवाह कम उम्र में नहीं हुआ। सती ने 27 वर्ष तपस्या की, कम से कम 5 साल की होंगी, 7 साल की होंगी, तब तप करने गई होंगी। तो आज भी कन्याएं जल्दी शादी करने की भावना नहीं रखती हैं, लेट से लेट करती हैं। पर लेट शादी करने का काम तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीवन भोगी है और भोगी भावना को जल्दी से वर्ण करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा वो अपराध की श्रेणी में ही आता है, दोष की श्रेणी में आता है। और अगर आप योगी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो उत्तम शादी, उत्तम विवाह, उत्तम जवानी फिर उसकी 25, 26, 30 तक मानी जाती है। हाँ, एक कोई आचार्य का वीडियो वायरल हुआ ना, अभी कल परसों बड़ा विवाद चल रहा था, कम उम्र में शादी करनी चाहिए लड़कियों को, ऐसा वीडियो आया था। पर उस वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शास्त्र का पठन पाठन अगर ठीक से कोई करता है तो उसे ये पता चलता है कि दोनों विवाहों में क्या, कन्याओं में अंतर होना चाहिए। केवल बोल देने से काम नहीं चलता है। यास्त भोगम त्वया बालम, जिस कन्या में और जिस लड़के में भोग लिप्सा है उसे शीघ्र ही वर्ण करना चाहिए। वर्ण माने अपना जीवन साथी धर्मयुक्त चयन कर लेना चाहिए। नस्तोन गति द्वया द्वाशम, ना कि इधर उधर पति के सुख, पत्नी का सुख अन्यत्र भोगना चाहिए। ये सारी बात किसके लिए हो रही है? अविवाहित प्राणी के लिए हो रही है। जो अविवाहित है, कोरा है, कुंवारा है, और जो किशोर है, जिसने बालकपन को जी लिया है और जो किशोर अवस्था में जी रहा है, उसको अगर लिप्सा है, भोग है, तृष्णा है, वासना है, तो उसे विवाह शीघ्र कर लेना चाहिए। और अगर वो त्याग और तप और भजन साधना की जिंदगी जी रहा है तो फिर उसे आराम से जब चाहे तब विवाह करना चाहिए। विवाह करने की कोई परिधि नहीं है। कानून 16 साल का था, 18 साल का,
21 साल का जो कानून है, ये कानून एक विज्ञान के तहत है, साइंस के द्वारा इस कानून का गठन हुआ है कन्या और लड़कों के लिए, क्योंकि पुरुष से ज्यादा शक्ति महिला में होती है भोगने की, इसीलिए पुरुष की 21 साल उम्र बताइए इस समय, और लड़की की 18 वर्ष कम से कम आयु, और इससे पहले का पड़ाव था 16 वर्ष और 18 वर्ष, लड़का 18 वर्ष का, कन्या 16 वर्ष की। अब 21 वर्ष है, क्योंकि तब ही शरीर मेल करता है। 21 साल का लड़का 18 साल की लड़की का शरीर ताकत बराबर गिना जाता है, इतनी ताकत में अंतर है, शरीर की क्षमता में अंतर है। और सच में पुरुष से ज़्यादा क्षमता शरीर में महिला की ही होती है। भले ही महिला को वजन के काम, ऐसे कामों में वर्णन माना गया है, वर्जित माना गया है कि महिला को ज़्यादा वजन वाले काम नहीं करने चाहिए, महिला को बोरा सामान नहीं उठाना चाहिए। इसके पीछे भी उसकी शारीरिक बनावट है, शारीरिक प्रक्रिया के कारण ये सारी बातें रखी गई हैं। अन्यथा महिला जितनी देर तक वजन उठा सकती है, उतनी देर तक पुरुष वजन का काम भी कर सकता नहीं है। महिला सामान्यतः पुरुष से ज्यादा काम करती है। सामान्यतः कैसे? ये हमारे बीच में जो महिलाएं बैठी ये तो भाग्यवान है, इनको ज्यादा काम वाम का मौका नहीं मिलता। पर जो बिचारी महिला मजदूर है उसको पति से डबल काम करना पड़ता है। पति के लिए सुबह भोजन पानी बिस्तर आसन सब समेटना पड़ता है, बाल गोपाल को संभालना पड़ता है, साथ में पति के मजदूरी करने के लिए काम पर भी जाना पड़ता है। बराबर काम करती है, बीच बीच में पानी रोटी भी पति बच्चों को खिलाती है। शाम को निवृत्त होकर के फिर से घर के सब काम आके करती है। काम ज़्यादा है, पर उस काम के पीछे पुरुष से कई चीज़ें ज़्यादा महिला में पाई गई हैं। तो आज तो भैया नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं तो महिलाओं की ही ज़्यादा बात करूँगा। हाँ, अभी पितरों का चल रहा था तो अपन पितरों की बात कर रहे थे, बात बात में पितर। आज महिलाओं का दिन है 10 दिन, तो अब 9 दिन महिलाओं की चर्चा अपन करेंगे। तो आज मैंने आपको 2 दृष्टांत सुना दिए। पहला सुना दिया कि आपके अंदर बल विद्या बुद्धि कैसे आएगी, वो बताया। दूसरा बताया कि नवरात्रि का उत्सव 9 दिन का क्यों शुरू हुआ। तीसरा मैंने बताया कि शैलपुत्री प्रथम दिन पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, और शैलपुत्री कैसे प्रथम दिन की पुजारी बनी, कैसे भगवान बनी, कैसे उनकी श्रेष्ठता पूजा के योग्य बनी, वो कथा अब चल रही है। शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। अब कथा चल रही है कि शैलपुत्री ने ऐसे क्या गुण संपन्नता कमा ली जिससे वो प्रथम देवी पूजक बन गई। आज प्रथम दिन उनकी पूजा का दिन है, तो शैलपुत्री माता पार्वती की पूजा का दिन है। तो कहा गया कि पार्वती जी ने 27 वर्ष तक शंकर को पति के रूप में पाने के लिए श्वेतांबर श्वेत क्षेत्र में जाकर भजन किया। श्वेत क्षेत्र का मतलब नहीं समझते होंगे तो बताते हूँ। श्वेत क्षेत्र कहते हैं कैलाश की चोटी, यानी बर्फ के एरिया को, जहाँ बर्फ है, जहाँ सफ़ेद चादर बिछी है, जहाँ बर्फ के पहाड़ हैं, सिल्लियाँ हैं, उन्हें श्वेत क्षेत्र कहते हैं। अब बोलिए, आप में से कौन सी कन्या ऐसी है जो बर्फ की सिल्ली पर बैठ के 27 साल भजन करे? अरे महाराज, हम सोमवार का भी कर लें झूठा सच्चा, साबूदाने कचौड़ी खा के वो भी बहुत है महाराज। शिव जी मिले न मिले, खाली नाम कोई शिव जी मिल जाए, शंकर मिल जाए, भले ही दारू पीवे कोई फर्क ना पड़े। हाँ महाराज, कोई फर्क नहीं, पर शंकर जैसा, महादेव जैसा वर्ण करने के लिए तो कन्या को पूरी तरह श्वेतम स्थान में जाकर, आहा हा हा हा, कैसे अपर अतन्य भूताम, जितनी ठंड ज्यादा पड़े उतना घी शरीर के लिए लाभकारी होता है। आप जितनी ठंड में रहेंगे उतना घी लाभकारी होता है। और प्राचीन काल में हमारे घरों में भी सर्दियों के समय ही घी बनता था, गर्मियों में घी नहीं बनाती थी माताएं। सर्दियों में घी बनाने की परंपरा थी हमारे यहाँ, ये ध्यान रखो सब लोग, बातों को समझते चलो।
आप सब लोगों में से ज़्यादा लोग मुझसे ज़्यादा उम्र वाले हैं कथा में, फिर भी मैं बात पुरानी बता रहा हूँ। और पुरानी बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें समझ जाए। सर्दी में घी ज़्यादा निकलता है और घी ज़्यादा निकाला भी करते थे माताएं बहनें। क्यों निकालते थे? क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है सर्दी में। सर्दी में घी खाने से आदमी का स्वास्थ्य जो है बढ़िया बना रहता है, बढ़िया सुंदर बना रहता है। इसलिए सर्दियों में क्या खाते हैं अपन? घी के लाडू वाडू बनाते हैं, घी का आइटम बनाते हैं और गुड़ और घी खाते हैं रोटी के साथ। और 4 महीने सर्दियों में गुड़, तिल और बाजरा, ये 3 आइटम रोज कोई खा लेगा, उसको 12 महीने फिर कभी दर्द, सर्दी, जुकाम, खांसी, आय ऊई सब बंद हो जाएंगे उसके महाराज। आहा, तिल, गुड़ और बाजरा। आप कभी इंदौर की गजक खाते होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंदौर की गजक में ये तीनों आइटम होते हैं। बाजरे के आटे में, जैसे फुलका को अपन सूखे आटे में लोई को लगा करके बेलते हैं, ऐसे ही गजक को भी जब बेला जाता है तो उस पर भी बाजरे का आटा भुरका जाता है ऊपर से, जिससे गजक चपक चपक ना हो जाए, सील ना जाए। तो आप समझते जाइए, भगवान श्वेत भोजन कर रही हैं शैलपुत्री माता। श्वेत पुष्पों का अर्पण, श्वेत वस्त्र, श्रृंगार भी वैसा ही। और आज माता शैलपुत्री को चांदी के आभूषणों का श्रृंगार किया जाता है। श्वेताम भूषणम त्वयाम। भोजन भी खीर का दिन है आज का, खीर का घृत। खीर ना हो तो घृत चढ़ाएं माता को, भोग में नैवेद्य घी का लगाएं। शैलपुत्री माता सती ने 27 वर्ष के तप के बाद शिव जी को पाया। और वही शैलपुत्री माता सती आज की अधिष्ठात्री हैं प्रथम नवरात्रि के। आज शैलपुत्री की जो कन्या सेवा पूजा अर्चना करती है, उस कन्या को भी शैलपुत्री की तपस्या और वरदान के कारण योग्य वरण प्राप्त होता है, योग्य पति प्राप्त होता है। उसे सुंदर, सिडोल, स्वच्छ और सद्बुद्धि सद्विचार के पति का वर्ण होता है। तो माताओं, अपनी बेटियों को ये आध्यात्म का ज्ञान जरूर दीजिए, चाहे वो कॉलेज करती हो, कोई भी किसी भी प्रकार का मॉडर्न विज्ञान पढ़ती हो, पर उसे भी पति की जरूरत तो है। अगर पति शिवजी जैसा प्राप्त हो जाए तो फिर किसी को भी लिविंग रिलेशन में रहने की इच्छा नहीं होगी महाराज। फिर ये आडंबर नहीं करना पड़ेगा, ये पाप नहीं करना पड़ेगा, और ये दुस्साहस नहीं करना पड़ेगा, समाज का शोषण नहीं होगा, और कर्म में और रहने में दोष भी नहीं लगेगा। आदृष्टवाम तदावंघम। माता सती भगवान शंकर के पैर पर बैठी हुई है बच्चे की तरह। आपने बहुत सारे चित्र शंकर भगवान के ऐसे देखे होंगे जिसमें माता सती भगवान के पैर पर बैठी हुई हैं, घुटने पर, जंघा पर बैठी हुई हैं, और भगवान ने अपना दक्षिण हाथ, दाहिना हाथ जो है माता सती के अंग के बाहर संभाले हुए है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर कितना प्रेम पत्नी से करते हैं। तो फिर ऐसे प्रेमी जोड़े के लिए कौन नहीं वर्ण करेगा? सबको ऐसा ही चाहिए। पर कहाँ मुश्किल आ रही है, आज ऐसा कोई करता नहीं है। सभी अपने जीवन में नुकसान किए हुए अपने जीवन का, कन्याएं और सभी लड़के अपने जीवन का नुकसान किए हुए हैं, अपने चल चरित्र का। इसके कारण उनके पाणी ग्रहण, विवाह संस्कार का लाभ अच्छा नहीं मिलता। अच्छी बहू और अच्छा जमाई नहीं मिलता है। दुर्लभ हो गया है कि अच्छा जमाई आ जाए, ये दुर्लभ हो गया है, और अच्छा पत्नी आ जाए, ये भी दुर्लभ हो गया है, कठिन हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि सब पहले ही नुकसान कर लेते हैं अपना, इसलिए उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। फिर
और प्रणाम अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं प्रणाम अच्छा करने के लिए श्वेतांबर श्वेत स्थान पर जाकर कुछ दिन दोनों कन्या को और लड़के को साधना और तप करना चाहिए। राम जी तपस्या करने गए, कृष्ण तपस्या करने गए। ये सब मैं नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जानते हो इनको, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, पर सारे इतिहास हमें पता नहीं है। इसलिए राम और कृष्ण का इतिहास जल्दी समझ में आ जाता है कि राम भी गुरु के यहाँ गए थे, कृष्ण भी गुरु घर गए थे और सबने तपस्या की है। और उस तपस्या का परिणाम क्या मिला है? उनको राधा मिली और इनको सीता मिली। आहा हा, ये दोनों ही अवतार अभी अभी करवाए हैं। राधा का अवतार कैसे हुआ, सीता का अवतार कैसे हुआ? तो ये मैंने बताया कि वो 4 ऋषि सनत कुमारों के श्राप से जब तीनों कन्याएं पितरों की रोने लगी तो भगवान चतुर ऋषियों ने उन्हें वरदान दे दिया कि श्राप तो मुक्त नहीं होगा तुम्हारा बिना कन्या पैदा किए, इसलिए तुम्हें एक बार अवतार लेना पड़ेगा धरती पर मानव का, और उसके बाद तुम्हारे घर में कन्याएं होंगी, वो देवियां पैदा होंगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अर्थात बेटे के रूप में, बेटी के रूप में औलाद जब पुत्रवत देवस्वरूप धारण करके पैदा होती है तो माता पिता का सहज ही कल्याण हो जाता है। निश्चलम दुहते मात्रम, निश्चलम दुहते मात्रम, पित्रम योग भवन्तवाम, पित्रम योग भवन्तवाम, याभ्यान्त मूलश्चैव जात वेदो विधीयसे। माता पिता अकर्मण्य भी हों फिर भी पुत्र और पुत्री की वजह से उनके सारे श्राप मुक्त हो सकते हैं महाराज, हो जाते हैं महाराज। इसीलिए औलाद कल्याणकारी होती है औलाद, और इसीलिए हर एक आदमी को औलाद की तृष्णा होती है कि मुझे बेटा हो जाए। नहीं हुआ तो फिर आदमी बेटी पे आ जाता है कि हे भगवान अब बेटी ही दे दो, एक बेटी हो जाए, पर बे औलाद ना रहे। शुरू में सब लोग लड़का ही लड़का करते हैं, पर लड़का हो नहीं रहा, लड़की भी नहीं होनी, निकल गए 8 साल, तो अब लोगों का भाव बदल जाता है। अब भाव ये है कि कुछ भी दे दो, कुछ भी। हमने क्या कुछ भी में क्या क्या ले लोगे? क्या क्या कौवा पैदा हो जाए तुम्हारी बहू के पेट में से तो काऊ काऊ कौवा ले लोगे? हाँ महाराज ले लेंगे कौवा। काय के लिए? कौवा का क्या करेंगे? तो कहाँ फिर अमिताभ बच्चन की फिल्म में ले जाएंगे, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। और क्या बताएं तुमको, कल तक कौवा की जय जयकार हो रही थी, आज कौवा का काम समाप्त हो गया। अब नहीं कौवा चाहिए किसी को। और कल तो सब कौवा ढूंढ रहे थे वहां पे क्षिप्रा नदी पे, राम घाट पे, नरसिंह घाट पे, कि कौवा आ जाए 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 आ जाए, पापा को भोजन खा जाए खा जाए खा जाए खा जाए खा जाए खा जाए आ जाए आ। कौवा की महिमा समाप्त हो गई। अब महिमा किसकी चल रही है? देवी की, नवरात्र की, शैलपुत्री की पावन कथा में आपको श्रवण करा रहा था। तो ये शैलपुत्री की पावन कथा आप सुन रहे थे। इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा, एक भजन गुनगुनाने का मन हो रहा है भैया का, फिर उसके बाद इस कथा का शेष हिस्सा आपको सुन